जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कवर कर रहे हैं पॉलिटी के। तो हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो ये वाले चैप्टर पर कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको हम कवर करेंगे। ये जो सीरीज़ है इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि आप लेक्चर्स देख रहे हो, आप जो किताब है वो पढ़ रहे हो, लेकिन उस पर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपका पढ़ना जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आपको पढ़ना इफेक्टिव बनाना है तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं, किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, और नए ट्रेंड के आधार पर ही ये जो सीरीज़ है, ये जो एमसीक्यूज़ है, ये मैं यहाँ पर आपके लिए ला रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये जो है पूरी डिकेड तक, मतलब समझ लीजिए आने वाले 4-5 साल तक आपको ये जो एमसीक्यूज़ है ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिला सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने वीडियो लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मयूर मोगरे। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको जो पीडीएफ है, क्योंकि पीडीएफ से भी आप रिवीजन जो है वो कर सकते हो, तो जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर आप फॉलो कीजिए, यहाँ से आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। बाकी जो वीडियो लेक्चर्स है पॉलिटी के उसकी पीडीएफ जो है यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी भी जो वीडियो लेक्चर्स आते हैं उसकी पीडीएफ आपको यहीं से मिल जाएगी। तो आप जाइए, मयूर मोगरे सर्च कीजिए, या फिर ये जो लिंक है ये लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर्कल कर दिया करो, है ना। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि वर्ड फेडरेशन जो है ये मेंशन किया गया है 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे पास 12 शेड्यूल्स है, उसमें से जो 7th शेड्यूल है उसमें मेंशन किया गया है फेडरेशन के बारे में, जिससे कि डिवीजन ऑफ पावर जो है वो हमें देखने को मिले। जो डिवीजन ऑफ पावर है, सेंटर के पास जो पावर है, स्टेट के पास जो पावर है ना। दूसरा है जो वर्ल्ड सेक्युलरिज्म है, इसे ऐड किया गया है प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के साथ। तो अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो सरासर गलत हो जाता है, सरासर, क्योंकि फेडरेशन ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है ना। दूसरा, अगर आप देखोगे सेक्युलरिज्म इसको ऐड किया गया हमारे प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल जो उसको अमेंड किया गया था उसमें कुछ शब्दों को ऐड किया गया, उसी में से एक है सेक्युलरिज्म, और सेक्युलरिज्म ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिले थे, उसी में से एक था सेक्युलरिज्म हमारे प्रीएम्बल में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका जवाब रहेगा बी, टू ओनली। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैंने हालांकि आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन जो पीडीएफ होती है, पीडीएफ से जब आप रिवाइज करते हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या उसका एक्सप्लेनेशन था, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो वर्ड फेडरल जो है कहीं भी मेंशन नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 1(1) जो है वो कहता है इंडिया दैट इज़ भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, एंड आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसका मतलब क्या है, इंडियन फेडरेशन जो है वो अग्रीमेंट नहीं है अलग अलग स्टेट्स का। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग महाराष्ट्र ये सब किंगडम थे अलग अलग, एंड देन ये साथ में आकर बोलते हैं चलो यार एक हिंदुस्तान बनाते हैं, इंडिया बनाते हैं, भारत बनाते हैं। ऐसा नहीं हुआ था, पूरा भारत है, और उसका यहाँ पर जैसे यूएसए में क्या था, अलग अलग स्टेट्स थे, वो साथ में आकर यहाँ पर एक अग्रीमेंट के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाते हैं, है ना। एंड यहाँ पर किसी भी स्टेट्स को राइट नहीं है कि फेडरेशन छोड़कर निकले। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सेक्युलर स्टेट है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे सेक्युलर ये जो वर्ड ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अब यहाँ पर एमएम अकेडमी ऐप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको जो वीडियो लेक्चर्स है, हाईएस्ट क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, भले वो पॉलिटी हो, भले वो इकोनॉमी हो, भले वो आर्ट एंड कल्चर हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, भले वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, भले वो गवर्नेंस हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, सारे जो कोर्सेस है वो आपको मिलेंगे एमएम अकेडमी ऐप पर। और आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट प्लस पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। तो इसीलिए डाउनलोड कीजिए अकेडमी ऐप। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पर, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, और ये सब आपको मिल रहा है एकदम लोवेस्ट प्राइजेस पर। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, आपको प्रीएम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, नॉट करेक्ट यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा गलत है। तो बेरुबारी यूनियन केस, अलग अलग केसेस हमें देखने को मिलते हैं। इस केस में जो बेरुबारी यूनियन केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल हमारे संविधान का एक हिस्सा है। प्रीएम्बल को सिर्फ 2 बार अब तक अमेंड किया जा चुका है। और तीसरा है, प्रीएम्बल जो है वो सोर्स ऑफ पावर है टू द लेजिस्लेचर, और वो एक्ट कर सकता है एज अ प्रोहिबिशन ऑन द लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर जो है उसके ऊपर
जो रुकावट है, प्रोहिबिशन जो है वो भी बन सकता है। प्रीएम्बल सोर्स ऑफ पावर है हमारे लेजिस्लेचर के लिए। तो अब नॉट करेक्ट पूछा गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अलग अलग केसेस हुए थे, है ना, बेरुबारी केस, केशवानंद भारती केस, LIC केस, अलग अलग केसेस हुए थे जिसमें प्रीएम्बल के बारे में बताया गया कि भाई प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है, प्रीएम्बल जो है पार्ट नहीं है, देन पार्ट है, देन उसके बाद अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है, बराबर है। तो ये अलग अलग केसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया था नॉट अ पार्ट। प्रीएम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया जा चुका है, ओनली वंस, ठीक है, अब तक सिर्फ एक बार, और वो 3 वर्ड ऐड किए गए। क्या आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो कौन से 3 शब्द हैं? ये भी गलत हो जाता है। तीसरा, प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर एंड नॉट प्रोहिबिशन अपॉन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर बना सकता है कुछ अगर उसको चाहिए, तो ये भी गलत हो जाता है। तीनों गलत है, नॉट करेक्ट पूछा गया, ऑल ऑफ द अबव इसका जवाब रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बेरुबारी के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रीएम्बल जनरल प्रपोज बिहाइंड सेवरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्पाइट रिकॉग्निशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन ने कहा था कि नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस ने कहा था कि हाँ भाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन LIC केस हुआ, उसमें कहा था इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बार अभी तक अमेंड किया जा चुका है ना, एक ही बार, और वर्ड जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये ऐड किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज प्रीएम्बल इज नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ये नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं कि वर्ड जो है रिपब्लिक, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या इंप्लाई करता है, क्या बताता है, क्या कहना है इसका, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक वर्ड दिया हुआ है। रिपब्लिक हमारे यहाँ पर इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, जैसे वहाँ पर मोनार्की है, कहाँ, ब्रिटेन में, हमारे यहाँ पर इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं। तो यहाँ पर रिपब्लिक है हमारे यहाँ पर, क्योंकि तो पॉलिटिकल सोवर्निटी लोगों में दी गई है, लोगों के पास दी गई है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जब करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है पॉलिटिकल वेस्ट वी द पीपल, वी द पीपल, इसलिए ये बिल्कुल सही है। तो 1 अगर सही है तो ये जो है ये आप एलिमिनेट कर दो, है ना, ये आप एलिमिनेट कर दो कि भाई ये निकल गया है। कंट्री विल हैव इलेक्टेड हेड, हाँ भाई हमारे पर तो इलेक्टेड हेड है ना, इलेक्ट होकर आता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है ना। तो ये वाला भी चला गया। अब आपके पास 2 ही बचते हैं, मतलब A या फिर D, तो इन दोनों में से बचते हैं, मतलब 50% चांस अब आपके है कि आपका ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, इसलिए आपको अटेम्प्ट करना ही है। पब्लिक ऑफिसेज जो है वो एवरी सिटीजन्स के लिए ओपन होते हैं, हर एक सिटीज़न के लिए ओपन है। अब इसमें कुछ ये किया हुआ है क्या कि नहीं वाह ये इन लोगों के लिए रहेंगे, सिर्फ हाई कैटेगरी वाले लोगों के लिए रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर इस तरीके के कोई प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमें सब कुछ मिलता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका जवाब देखने को मिलता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी स्टेटमेंट जो है वो सही है। रिपब्लिक का 2 मतलब है कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी लोगों के हाथ में है, कोई किंग नहीं रहेगा और कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं रहेगा कि भाई इसको एंट्री इसको नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी, हमारे पास लिबर्टी है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या बताती है? तो यहाँ पर रियलाइजिंग फ्रीडम इन द अब्सेंस ऑफ स्टेट, मतलब जो फ्रीडम है वो अब्सेंस ऑफ स्टेट में रहना चाहिए, स्टेट के अब्सेंस में, ठीक है, स्टेट नहीं रहेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग बाय द स्टेट, अब देखिए दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है स्टेटमेंट, एक बोल रहा है अब्सेंस ऑफ स्टेट, दूसरा बोल रहा है बाय द स्टेट, मतलब स्टेट रहेगा, मतलब ये है अब्सेंस एंड ये है प्रेजेंस, तो मतलब दोनों में से एक ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अब करेक्ट बोला गया है, करेक्ट, तो दोनों में से एक तो सही है, ठीक है, तो दोनों यहाँ पर सही है ये भी नहीं होगा, एंड दोनों यहाँ पर गलत है ये भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर A या B, अगेन 50% आपके पास अब चांस आ गया है कि आपका ऑप्शन सही रहेगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो कौन सा आपको सही लग रहा है? यहाँ पर देखिए जब पॉजिटिव लिबर्टी की हम बात करें, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, पॉजिटिव लिबर्टी मतलब यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्टेट है, स्टेट जो है उसका यहाँ पर प्रेजेंस हमें देखने को मिलता है, इसलिए B इसका जवाब जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे पॉजिटिव लिबर्टी में अफर्मेटिव एक्शन बाय द स्टेट, कैपेसिटी बिल्डिंग बाय द स्टेट, वेलफेयर स्टेट एंड बेसिक सोशल सिक्योरिटी जो है इंडिविजुअल को प्रोवाइड करना बाय स्टेट, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है कि प्रीएम्बल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से नोशंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पर
देन नेक्स्ट है यहाँ पर सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब क्या क्या बता रहा है ये, फीचर्स क्या क्या डिपिक्ट करता है ना। देन पावर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए भाई, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए, है ना। मतलब बेसिकली ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या आता है, जस्टिस। ये याद कीजिए, हमारे जो पॉलिटिकल लेक्चर्स हैं अकेडमी ऐप पर सब कुछ कितने ज़बरदस्त तरीके से कवर किया है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, देन उसके बाद फ्रेटर्निटी, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं, है ना। देन उसका नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, नेचर कैसा रहना चाहिए हमारे इंडियन स्टेट का, सोवेरेन रहना चाहिए, सोशलिस्ट रहना चाहिए, सेक्युलर रहना चाहिए, डेमोक्रेटिक रहना चाहिए, रिपब्लिकन रहना चाहिए, बराबर है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, प्रीएम्बल जो है वो क्या है, पावर डिराइव करता है फ्रॉम पीपल, बराबर है। एंड पावर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कुछ बनता नहीं है इसका, ये कुछ हमें मिलता नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1, 2 एंड 4, तो 1 to 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज़ लखन, तो ये 20 का जवाब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे मैंने आपको बताई दिए अभी, ऑब्जेक्टिव, नेचर एंड सोर्स ऑफ अथॉरिटी। डेट ऑफ अडॉप्टेशन, क्या कब अडॉप्ट किया हमने, 26 नवंबर 1949। बट रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं, 26 जैन 1950। क्यों 2 महीना वेट किया हमने, क्योंकि 1930 26 जैन 1930 को हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया था, ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस। तो मतलब बेसिकली क्या है कि इसलिए हम 2 महीना वेट किए रिपब्लिक डे के लिए। तो यहाँ पर यह दांडी मार्च है ना। चलिए नेक्स्ट इस पर पढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है कि इक्वालिटी जो प्रीएम्बल में मेंशन की गई, किस टाइप की इक्वालिटी हमें दी गई है, कौन सी टाइप की इक्वालिटी है। तो प्रीएम्बल आपको रट्टा होना चाहिए, है ना, वी द पीपल। तो यहाँ पर आपको पूरा पता होना चाहिए कि क्या क्या है, जस्टिस कौन कौन से, इक्वालिटी कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो इक्वालिटी मेंशन की, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसमें आप देखोगे तो अपॉर्चुनिटी, ये देखिए लॉ के बारे में तो ठीक है हमारे संविधान में दिया हुआ है, ठीक है। प्रीएम्बल जो इक्वालिटी की बात कर रहा है वो है अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस की। जो अपॉर्चुनिटी और स्टेटस है वो इक्वल रहना चाहिए। तो 2 और 3 इसका सही जवाब है, ए इसका सही जवाब देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो लिबर्टी है वो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है हमारे आर्टिकल 14 में, फंडामेंटल राइट में। देन उसके बाद हमें यहाँ पर 7th क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो 7th क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो इसमें है कि जो पर्पज़ है प्रीएम्बल का, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पर्पज़, हमारे प्रीएम्बल का पर्पज़ मीन मकसद क्या है, मकसद क्या है प्रीएम्बल का। तो ये बात करता है सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या बात करता है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद यहाँ पर है कि ये बेसिक फिलोसॉफी जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बताता है। दोनों एकदम ईजी है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी इसका जवाब है। तो यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, जो एम अकेडमी ऐप पर मैंने पॉलिटिकल लेक्चर्स लिए हुए हैं, तो उसका एक स्क्रीनशॉट है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से समझाया हुआ है, जिससे कि आपको याद रखने में, पिक्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब, क्योंकि जो आप सुनते हो उसका 50% आप याद रख पाते हो, लेकिन जो आप देखते हो उसका 80% आप याद रख पाते हो, ठीक है। तो इसलिए पिक्चराइजेशन कैसे हो रहा है ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली तरीके से किया हुआ है। तो आप पॉलिटी के जो लेक्चर्स है वो आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टॉक्स अबाउट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस कैसा रहेगा, है ना, कैसे आइडियल्स अचीव होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कुछ स्टेटमेंट चाहिए, सोशलिस्ट वर्ड, इसके बारे में कुछ आपको, जैसे रिपब्लिक वर्ड के बारे में पूछा गया था वैसे सोशलिस्ट वर्ड के बारे में पूछा गया। तो सोशलिस्ट जो है वो हमारे प्रीएम्बल में नहीं था, ओरिजिनल फॉर्म में। जो ओरिजिनल फॉर्म था हमारा प्रीएम्बल का, मतलब क्या है कि भाई संविधान में संशोधन के तहत, अमेंडमेंट के तहत ये वर्ड ऐड किया गया, ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा, अभी हमने देखा था ये वर्ड स्टेटमेंट सही है, अभी हमने देखा था पीछे। तो वर्ड सोशलिस्ट जो है डेफिनेट मीनिंग नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बेसिकली कम्युनिस्ट सोशलिज्म की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की। तो यहाँ पर आप देखोगे तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ये गलत है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बात करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म की, कि सब कुछ स्टेट के हाथ में रहेगा, ना भाई ना। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, तो ए इसका जवाब है, ठीक है। तो यहाँ पर ईजी है एकदम, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट मतलब होता है कि सब कुछ स्टेट संभालेगा, गवर्नमेंट देखेगी,
है ना। बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसके कोर्स में मैंने ये सारे जो शब्द है अच्छे तरीके से समझा रखे हैं MM अकेडमी ऐप पर जो वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ प्रीएम्बल चैप्टर। तो प्रीएम्बल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए। प्रीएम्बल इज़ नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द लेजिस्लेचर। अभी हमने देखा तो एकदम सही है। नॉन जस्टिसेबल प्रोविजन जो एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो ये भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बोथ 1 and 2। तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले इसमें हमने देखा था। तो यहाँ पर ही प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी भी अब जो चैप्टर्स है वो हम कवर करेंगे फटाफट, तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में जो चीज़ें हैं उसको बताते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि फटाफट आपके सामने मैं ला सकूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। MM अकेडमी ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। जय हिंद।